हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फाइनली जियान ने कंप्लीट कर लिया था डाउजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू एंड इस वजह से वहां पर काफ़ी पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगा था। वो ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उस ऑरा को फील करने के बाद जिनशी ने ये तक कह दिया था कि ये ऑरा एक 1 स्टार डाउजोंग से ज़्यादा पावरफुल है। तो क्या इसका मतलब जियान पहले ही 2 स्टार या 3 स्टार डाउजोंग बन चुका है? जवाब हमें आगे मिलेगा। जियान ब्लड पूल से बाहर आ चुका था। उसकी बॉडी अभी के लिए पूरी लाल लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो नॉर्मल होने लगी थी। यहाँ उसकी ऑरा को फील कर लगभग गोल्ड स्वैलो माउस ट्राइब के सभी मेंबर्स वहाँ पर आ गए थे एंड इतने यंग लड़के को डाउजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर देख वो सभी शॉक थे एंड उनकी आंखों में जियान के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट आ चुकी थी। इधर जियान भले ही ब्लड पूल से बाहर आ गया था बट उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। ये देखकर जिनशी कहते हैं जियान एक यूनिक कंडीशन में, एक स्पेशल कंडीशन में एंटर कर चुका है एंड वो अपने आप ही इससे बाहर आएगा। अब आगे जिनशी की बात सुनकर जिनको हाँ में सिर ला देते हैं। इधर हमें जियान को दिखाया जाता है जिसके माथे पर मौजूद फायर सील चमकने लगती है एंड हमें जियान को दिखाया जाता है जो सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। ये जियान नहीं बल्कि उसकी स्पिरिचुअल बॉडी थी। जियान को समझ नहीं आ रहा था आखिर वो कहाँ पर है और कहाँ जा रहा है, लेकिन कुछ ही टाइम से समझ में आ जाता है कि अभी के लिए वो अपने स्पिरिचुअल बॉडी के फॉर्म में है एंड अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ कहीं पर जा रहा है बट उसे अभी तक ये पता नहीं चला था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ना बंद नहीं करता है। फाइनली उन सीढ़ियों के एंड पर उसे एक हॉल दिखाई पड़ता है। जियान उस हॉल के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पर उसे अपने मास्टर का हाल बेहाल दिखता है। उस हॉल में मास्टर मौजूद थे जिनकी पूरी बॉडी चेन से बंधी हुई थी। उनकी बॉडी पर कई सारे जख्म थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। ये देखकर जियान शॉक हो जाता है एंड जल्दी से मास्टर के पास जाता है। जियान को देखकर मास्टर कहते हैं जियान तो तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गए। जियान कहता है मास्टर आपके साथ ये क्या हुआ? तो मास्टर कहते हैं दुखी मत हो, रो मत, ये तो हॉल ऑफ सोल वालों के क्रूरता का बस एक थोड़ा सा हिस्सा है। वो लोग स्पिरिट के साथ इससे भी बहुत बुरा करते हैं। मास्टर की बात सुनकर जियान होश में आता है एंड चारों तरफ देखता है। उसे पहले मास्टर की बॉडी दिखाई देती है जो ब्लैक कलर की चेन से बंधी हुई थी एंड साइड में ही आसपास कई सारे रॉक पिलर मौजूद थे, लेकिन वो रॉक पिलर कोई नॉर्मल रॉक पिलर नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था उन चेन्स के जरिए वो रॉक पिलर उस स्पिरिचुअल बॉडी से यानी मास्टर की स्पिरिचुअल बॉडी से एनर्जी सक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि हॉल ऑफ सोल वाले मास्टर की सोल को एज अ न्यूट्रिएंट यूज कर रहे हैं एंड उनकी सोल के जरिए इस जगह को एनर्जी दे रहे हैं। बट जियान ने यहाँ पर यह भी नोटिस किया था कि वहाँ पर बस अकेले मास्टर की स्पिरिचुअल बॉडी ही नहीं है बल्कि वहाँ पर और भी कई सारे लोगों की स्पिरिचुअल बॉडी है एंड उनके अंदर से ये लोग लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी खींचते जा रहे हैं, सक करते जा रहे हैं, जिससे उन स्पिरिचुअल बॉडीज को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर फील हो रहा है। ये देखते ही जियान की आंखों में पानी आ जाता है। वो कहता है सॉरी मास्टर, मैं आपका डिसाइपल आपको बचा नहीं पाया। मेरी वजह से आप पिछले 3-4 साल से ये टॉर्चर सह रहे हैं। ये कहकर जियान रोने लगता है तो मास्टर कहते हैं जियान सबसे पहले तो रोना बंद करो। ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ नहीं किया है, तुमने पिछले 3-4 साल में काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है एंड आज भी मेरे लिए तुम्हें मेरा डिसाइपल बनाना बेस्ट डिसीजन था, है और रहेगा। मास्टर याओलाओ भले अभी कैद में थे बट उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को कोई कैद नहीं कर पाया था एंड अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उन्होंने पता लगा लिया था कि जियान पहले ही
एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर बन चुका है। जियन कहता है, मास्टर क्या फायदा इस स्ट्रेंथ का जिसकी मदद से मैं आपको नहीं बचा सकता हूँ। तो मास्टर कहते हैं, जियन फायदा है, अगर तुम थोड़े और ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे तो तुम अपने मास्टर को बचा पाओगे, इसलिए कभी भी अपने स्ट्रेंथ को एक वेस्ट मत समझो। एंड अभी के लिए यहाँ से जाओ। अगर हॉल ऑफ सोल में से किसी ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो वो तुम्हें कैद कर लेंगे, तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी को भी कैद कर लेंगे एंड तुम्हें भी वही टॉर्चर देंगे जो यहाँ मौजूद बाकी स्पिरिचुअल बॉडीज को दिया जा रहा है। जियन हाँ में सिर हिला देता है। जियन वहाँ से जाने ही वाला था तभी वो रुकता है एंड कहता है, मास्टर मैं आपको लेने जल्दी लौट कर आऊँगा। ये कहकर जियन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम अपने मास्टर को बचा सको उतनी पावर अभी तुम्हारे पास नहीं है। हॉल ऑफ सोल के सामने तुम्हारी ये पावर किसी काम की नहीं है। जियन आवाज़ की डायरेक्शन में देखता है तो उसे वहाँ पर एक ओल्ड मैन दिखाई पड़ता है जिसने पर्पल कलर के कपड़े पहन रखे थे। उसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा था। जियन कहता है, तुम तो वही हो। इसकी एनर्जी को मैंने पिछली बार जब यहाँ पर आया था तब फील किया था। तो वो ओल्ड मैन कहता है, हाँ मैं वही हूँ, मैं एक डाउजन लेवल का वॉरियर हूँ एंड मुझे नहीं लगता अब मुझे अपना ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है। वैसे क्या लगता है तुम्हारे मास्टर को हम अच्छे से ट्रीट तो कर रहे हैं ना। तो जियन कहता है, कमीने बस कुछ टाइम तक इंतज़ार कर, फिर देख मैं तेरे हॉल ऑफ सोल का क्या करता हूँ। ये सुनते ही ओल्ड मैन के फेस पर एक इविल स्माइल आ जाती है एंड वो जियन पर एक अटैक लॉन्च कर देता है। मास्टर कहते हैं, जियन जल्दी से यहाँ से भागो, ये लोग तुम्हारी सोल को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके हाथ मत आना। जियन मास्टर की बात सुनते ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ा देता है एंड अचानक से ही तेजी से दौड़ने लगता है। वहाँ पर मौजूद स्पेस में अचानक से ही कुछ क्रैक्स आ जाते हैं एंड जियन उनके अंदर एंटर कर वहाँ से चला जाता है एंड उस डाउजन लेवल के वॉरियर का अटैक खाली चला जाता है। जियन को वहाँ से जाता देख मास्टर राहत की सांस लेते हैं। इधर मास्टर ने तो राहत की सांस ली थी, बट इस बात से उस डाउजन लेवल के वॉरियर को काफ़ी गुस्सा आ गया था, बिकॉज लाइफ में पहली बार उसके हाथों से कोई डाउजन लेवल का वॉरियर बचकर भाग पाया था एंड ये उसके लिए काफ़ी शर्मनाक बात थी। तभी वो मास्टर की तरफ देखता है एंड मास्टर को देखकर पता नहीं क्यों उसे थोड़ा डर लगने लगता है। आज तक उसने कई सारी पावरफुल स्पिरिट्स को देखा था, बट मास्टर की स्पिरिट ऐसी पहली स्पिरिट थी जिसे देखकर उसे डर लगता था। इधर मास्टर काफ़ी ज़्यादा खुश थे बिकॉज वो समझ गए थे अब जब भी अगली बार जियन यहाँ पर लौट कर आएगा तब वहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल बॉडी नहीं आएगी बल्कि खुद जियन आएगा एंड उन्हें वहाँ से बचाकर लेकर जाएगा। इधर अब वो ओल्ड मैन मास्टर की तरफ देखता है एंड मास्टर के पास आता है। वो मास्टर को ध्यान से घूरने लगता है। मास्टर कहते हैं, तुम्हें डर लग रहा है ना क्विंटियान। तो क्विंटियान कहता है, यावलाव तुम्हें क्या लगता है तुम अभी तक यहाँ पर क्यों जिंदा हो? तुम यहाँ पर अभी तक इसीलिए जिंदा हो क्योंकि तुम एक एल्केमिस्ट हो एंड तुम्हारे पास इतनी अच्छी एल्केमिस्ट स्किल है कि पिल टावर के कुछ एल्डर के अलावा कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी डाउजन लेवल की स्ट्रेंथ लौट आए तो तुम पूरे डोइकुई कॉन्टिनेंट के बेस्ट एल्केमिस्ट में से एक होगे। तुम्हारी इन्हीं स्किल पर हॉल ऑफ सोल के चीफ फिदा हैं एंड वो तुमसे बस इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम हॉल ऑफ सोल के मेंबर बन जाओ एंड हमें पिल रिफाइन कर दो ताकि हॉल ऑफ सोल की पावर बढ़े। एंड अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें वो हॉल ऑफ सोल में एक काफ़ी ऊंची पोजीशन भी देंगे। वो पोजीशन मेरी पोजीशन से भी ज़्यादा ऊंची होगी। ये सुनकर मास्टर अपना मुंह फेर लेते हैं। वो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे, लेकिन मास्टर को मुंह फेरता देख वो समझ गए थे, वो मतलब क्विंटियान समझ गए थे कि मास्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं, याओलाओ तुम पागल हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा वो डिसाइपल जो अभी हाल फिलहाल एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर बना है वो हमारी हॉल ऑफ सोल की पावर से कभी
मुकाबला कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। हमारा हॉल ऑफ सोल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अभी तक डोईकुई कॉन्टिनेंट के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक यही पता नहीं है कि हमारे हॉल ऑफ सोल की मेन ब्रांच कहाँ पर है। अरे मेन ब्रांच तो छोड़ो, हमारे हॉल ऑफ सोल की किसी भी ब्रांच के बारे में उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो तुम्हारा वो नन्हा सा डिसाइपल क्या हमें ढूंढ पाएगा? तो मास्टर यावलाओ कहते हैं वो तो वक्त ही बताएगा आगे क्या होने वाला है। तुम्हारे कहने से या मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। टाइम आने पर वो हर चीज होती है जो डेस्टिनी में लिखी होती है। मास्टर की बात सुनकर क्विंटियन कहता है, यावलाओ तुम्हारे डिसाइपल का नाम जियान ही है ना, एंड अभी वो सेंट्रल प्लान में आया है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो तुम तक पहुंचने से पहले ही हॉल ऑफ सोल का शिकार बन जाए। ये कहकर क्विंटियन वहां से चला जाता है। इधर क्विंटियन की बात सुनकर मास्टर के फेस पर स्माइल आ गई थी। वो समझ गए थे क्विंटियन एंड हॉल ऑफ सोल वाले जियान से अब डरने लगे हैं। क्विंटियन के वहां से जाने के बाद मास्टर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं एंड वो हॉल फिर से पूरी तरह से शांत हो जाता है। इधर हमें हेवेनाई माउंटेन रेंज के पीक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ घंटों पहले बारिश हो रही थी, लेकिन अभी के लिए बारिश होना बंद हो चुकी थी एंड अभी के लिए आसमान में सन दिखाई पड़ रहा था जिसकी किरणें जमीन पर पड़ रही थी। जियान अभी भी हवा में खड़ा हुआ था। अचानक से जियान अपनी आंखें खोल लेता है। उसकी बॉडी से एक पावरफुल किलिंग ऑरा बाहर आता है जो चारों तरफ फैल जाता है। जियान जोर से चिल्लाता है, मास्टर मेरा इंतजार करना, मैं आपको बचाने जल्दी लौटूंगा। जियान आज काफी ज्यादा गुस्सा भी था खुद पर एंड खुद से काफी ज्यादा खुश भी था। गुस्सा इस बात से था कि अभी तक वो मास्टर को बचाने की कोई कोशिश नहीं कर पाया था एंड वो खुश इस बात से था कि आज उसकी स्पिरिचुअल बॉडी का सामना एक जेन्युइन एलाइट डाउजन से हुआ था एंड जियान ने वहां पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से उस डाउजन लेवल के वॉरियर के ऑरा को पछाड़ दिया था, हरा दिया था एंड सक्सेसफुली वहां से बचकर भागने में कामयाब रहा था। यह अचीवमेंट काफी बड़ी अचीवमेंट थी। जियान कहता है, यहाँ के मैटर सॉल्व करने के बाद मैं तुरंत वाइन लाइटिंग पैविलियन में जाऊंगा एंड वहां जाकर फैंग जुनजे से मिलूंगा। उनसे मिलने के बाद उनसे हेल्प मांगूंगा। अच्छा होगा कि वो मेरी हेल्प के लिए मान जाए, वरना मुझे फिर खुद ही जाकर अपने मास्टर को बचाना पड़ेगा। कोई मेरी हेल्प के लिए आए या ना आए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जहाँ बात मेरे मास्टर को बचाने की आएगी वहाँ मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। फिर चाहे उन्हें बचाने के लिए मुझे अकेले ही हॉल ऑफ सोल में जाना क्यों ना पड़ जाए, मैं जाऊंगा एंड अपने मास्टर को बचाकर लेकर आऊंगा। खुद से प्रॉमिस करने के बाद जियान अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करने लगता है। वो देखता है उसकी नसें पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हैं, उसकी हड्डियां तक चमकने लगी हैं, उसकी नसों के ऊपर एक डोईकुई लेयर आ चुकी है जिससे उनकी प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसकी पूरी बॉडी का डिफेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। अब जियान अपनी बॉडी से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकालता है एंड चारों तरफ देखने की कोशिश करता है, तो वो कई हजार किलोमीटर तक देख पा रहा था। जियान अपना हाथ मूव करता है एंड हवा में एक पंच लॉन्च करता है। इस पंच में उसने किसी भी तरह की डाउ स्किल का यूज नहीं किया था, डाउ टेक्निक का यूज नहीं किया था, यहाँ तक कि उसने इस पंच में अपनी डोईकुई तक नहीं डाली थी। बट फिर भी ये पंच इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो ऑक्टेन ब्लास्ट से भी 2 या 3 गुना ज़्यादा पावरफुल था एंड वो भी नॉर्मल ऑक्टेन ब्लास्ट से नहीं, उस ऑक्टेन ब्लास्ट से जिसे जियान 9 स्टार डाउहोंग होने पर यूज करता था। इससे समझा जा सकता था डाउजोंग एंड डाउहोंग के बीच कितना बड़ा अंतर है। जियान कहता है, सच में एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर बनने की फीलिंग काफ़ी कमाल की है। अब जियान अपनी बॉडी को ध्यान से ऑब्जर्व करता है तो उसे पता चलता है उसकी डोईकुई पहले से ही 1 स्टार डाउजोंग लेवल पर स्टेबलाइज हो गई थी। इससे तो जियान की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है, बिकॉज अगर उसकी डोईकुई इस तरह स्टेबलाइज नहीं होती तो अपनी डोईकुई को स्टेबलाइज करने में उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता एंड ये सारा टाइम जियान का वेस्ट हो जाता। जियान को याद आता है
उसे अब जिनशी की हेल्प करनी है। ये याद आते ही जियन रॉक प्लेटफॉर्म की तरफ देखता है। वहां पर जिनशी एंड जिनको मौजूद थे तो जियन को ही देख रहे थे। जिनशी कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन जियन, तुम फाइनली एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर बन गए। जियन के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। जिनशी जानते थे जियन कितना ज्यादा पावरफुल है। जब जियन बस एक डाउहोंग लेवल का वॉरियर था तब भी उसे कई सारे डाउजोंग लेवल के वॉरियर मार नहीं सकते थे। एंड अब तो वो पहले ही से ही एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर बन चुका था। इसका साफ साफ यही मतलब था कि वो अभी के लिए कई सारे उससे आगे लेवल के डाउजोंग लेवल के वॉरियर को टक्कर दे सकता था एंड उन्हें मार भी सकता था। अभी के लिए अगर जियन जिनशी की हेल्प करने से मना भी कर देता है तो भी वो लोग जियन के साथ कुछ भी नहीं कर सकते थे। एंड इसी बात का उन लोगों को डर लग रहा था बिकॉज जियन उनकी आखिरी उम्मीद था। बट जियन कोई एहसान फरामोश इंसान नहीं था। जियन भी अब रॉक प्लेटफॉर्म पर आ जाता है एंड जिनगू एंड जिनशी की तरफ देखते हुए कहता है, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपने मुझे ट्रेनिंग के लिए इतना अच्छा ट्रेनिंग स्पॉट दिया एंड इसी वजह से आज मैं इतने कम टाइम में एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर बन पाया हूँ। जियन कहता है, वैसे यहाँ पर कोई दिख क्यों नहीं रहा है? क्या मेरे ब्लड पूल से बाहर आने में 4-5 दिन ज़्यादा लग गए? तो जिनशी कहते हैं, आप 4-5 दिन से ब्लड पूल में नहीं हैं बल्कि आपको ब्लड पूल में गए पूरे 2.5 महीने हो चुके हैं। ये सुनकर जियन शॉक हो जाता है बिकॉज ब्लड पूल के अंदर उसे टाइम का कोई पता ही नहीं चल रहा था एंड उसे अभी तक लग रहा था कि वो बस 10 दिन में ही ब्लड पूल से बाहर आ गया है। जियन कहता है, तो क्या नायान यहाँ से चली गई? जिनशी हाँ में सिर हिला देते हैं। वो कहते हैं, जियन फाइनली तुमने डाउजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया है तो क्या हम अब आगे का? ये कहकर वो चुप हो जाते हैं। जियन समझ जाता है वो क्या कहना चाहते हैं एंड वो कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई एहसान फरामोश इंसान नहीं हूँ। मैंने वादा किया था तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, लेकिन आपकी बॉडी में ये फायर पॉइजन काफ़ी गहराई तक घुस चुका है एंड इसे निकालने के लिए मुझे कई सारे रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या आपके पास वो मौजूद होंगे? तो जिनशी कहते हैं, तुम बस एक बार उनका नाम बताओ, अगर मौजूद नहीं होंगे तो भी उन्हें ढूंढने में हम अपनी जी जान लगा देंगे। तुम बस एक बार हमें उनका नाम बताओ। ये सुनते जियन एक पेपर बाहर निकालता है, उस पर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के नाम लिखे हुए थे। जियन वो पेपर जिनशी को दे देता है। जिनशी उस पेपर को ध्यान से देखते हैं, उस पर मौजूद मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के नाम पढ़ते हैं एंड वो पेपर जिनको को दे देते हैं। इसके बाद वो जियन से कहते हैं, तुम चिंता मत करो जियन, हमारे पास भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट का काफ़ी बड़ा भंडार है एंड वहाँ पर हमें ये मेडिसिनल इंग्रेडिएंट ज़रूर मिल जाएंगे। तुम बस फिल रिफाइन करने की तैयारी करो। भले ही ये लोग गोल्ड स्वैलो माउस ट्राइब से बिलोंग करते थे जो एक मैजिकल बीस्ट ट्राइब थी, बट ये लोग भी एल्केमिस्ट के बिहेवियर के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। वो लोग ही जानते थे कि एल्केमिस्ट बस पिल रिफाइन करने का काम करते हैं, बाकी उन्हें मेडिसिनल इंग्रेडिएंट प्रोवाइड करना ये सब उनका काम होता था। इसलिए वो जियन को बस इंतज़ार करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो जिनगू को इशारा करते हैं एंड जिनगू वहाँ से चले जाते हैं। वो जियन से कहते हैं, जियन तुम्हें आज शाम तक ही ये मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे, जिसके बाद तुम मेरे लिए वो मेडिसिन रिफाइन कर पाओगे। जियन हाँ में सिर हिला देता है एंड कहता है, आप चिंता मत कीजिए, एक बार अगर मैं वो मेडिसिन रिफाइन कर दूंगा तो उसका यूज़ कर कर आपकी बॉडी से ये फायर पॉइजन बहुत आसानी से निकल जाएगा एंड आप पहले की तरह ही नॉर्मल पावरफुल हो जाएंगे एंड नॉर्मली अपनी डाउजोंग लेवल की पावर का यूज़ कर पाएंगे। ये सुनती जिनशी के फेस पर स्माइल आ जाती है एंड हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।